नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुपकार गैंग पर योगी जी ने तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने टिप्पणी करते हुए कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग जो है ये देश विरोधी बातें कर रहा है और धारा 370 और 35 चीन की मदद से वापस देश में लगाने के मंसूबे रखता है। ऐसे में कांग्रेस दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ तो वो देशभक्त बनने की कोशिश करती है, अपने आप को जताने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ वहीं वो गुपकार गैंग में शामिल होकर वो दोबारा से धारा 370 और 35A लागू करने के विचारधारा रखने वाली पीडीपी और एनसीपी और वहां की जो अलगाववादी ताकतें हैं उनका साथ देती है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर पर कांग्रेस का दोहरा रवैया है, राष्ट्रीय एकता के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ है। छल के साथ कांग्रेस ने धारा 370 इस देश में लागू की थी, जिसको मोदी सरकार ने अब हटा दिया और अमन चैन बहाली हो रही है। लेकिन ये कांग्रेस और ये पीडीपी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद नहीं चाहते कि जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल हो, और इसलिए ये आतंकवाद जो कश्मीर से खत्म हुआ है इसको ये दोबारा लागू कर देना चाहते हैं। और इसी मंसूबों को रखते हुए ये इन जो क्षेत्रीय दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो अलगाववादी ताकतें, इनके सुर में सुर कांग्रेस मिला रही है। इनको घेरते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे समय में तल्ख टिप्पणी की है जब आप देख रहे हैं कि वहां पर जिला पंचायती राज के चुनाव होने हैं। कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज के चुनाव हैं और चुनाव के टाइम में जिस तरह से एक दूसरे विपरीत विचारधारा के लोग ये कश्मीर में मिले और इन्होंने गुपकार समिति जो बनाई, जिसको गुपकार गैंग भी कह सकते हैं, क्योंकि गैंग मिलकर के जिस तरह से किसी अपराध को अंजाम देता है, ठीक इसी तरह ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो क्षेत्रीय और अलगाववादी दल मिले हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई है, ये सब लोग ये क्या अपराध करने की बात कर रहे हैं कि इस देश के संविधान से जो एक ताकत मिली है और दोनों सदनों से पास होकर के जो कानून बन गया है कि धारा 370 और 35 अब इस देश से हटा दी गई है। अब ऐसे में ये इसको जब वापस लगाने की बात करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप ये राष्ट्रद्रोही भाषा बोल रहे हो। और ये कोई भी इस तरह का काम, कोई भी इस तरह का कोई भाषण या कोई भी मंसूबे यदि कोई पाल रहा है जिससे देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को खतरा होता हो, ये बहुत ही खतरनाक है। और हमने देखा कि जिस बात के मंसूबे ये सरकार में थे कि जैसे ही अगर मान लीजिए ये इस तरह की भाषा बोलेंगे, इससे विदेश में बैठे हुए आतंकी जो हैं उनको बल मिलता है। कांग्रेस यदा कदा इस तरह का वक्तव्य देती रही है कि जब भी कभी कोई ऐसा एक्शन भारत सरकार लेता है सख्त आतंकवादियों के खिलाफ, तो ये आतंकियों की बचत करने के लिए, आतंकवादियों का बचाव करने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं कि उससे वो जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आका हैं उनको मदद पहुंचती है। और इसीलिए ऐसे समय में जब पूरे विश्व में इस बात की तारीफ मोदी सरकार की हो रही है कि किस कुशलता के साथ मोदी सरकार ने धारा 370 और 35A को हटाया है, और उसके बाद से कोई भी वहां इस तरह का आक्रोश, कोई भी इस तरह का आंदोलन, कोई भी इस तरह की रैली लोग नहीं कर रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से मूल धारा में मिलने के बाद वहां के लोग अमन, शांति और विकास चाहते हैं। और इसलिए जब पूरी दुनिया में तारीफ जिस काम की हो रही है, यहां बैठे हुए देश में कुछ गद्दार लोग ऐसी बातें बोलें जो चीन कहता है, ऐसी भाषा बोलें जो पाकिस्तान की भाषा है, तो यह राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। और इसीलिए भाजपा हमलावर है। पिछले दिनों हमने देखा कि अमित शाह ने बड़ी तल्ख टिप्पणी कांग्रेस को घेरते हुए की थी और कांग्रेस से पूछा था कि कांग्रेस क्लियर करे कि क्या वो गुपकार गैंग के साथ है, क्योंकि कांग्रेस इधर दोनों तरफ चलना चाहती है। कि वो कहती है नहीं साहब, उनके कुछ नेता कहते हैं कि हमारा गुपकार से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बोलते हैं कि हम आंशिक रूप से गुपकार के साथ हैं। गुपकार के ये जो बोल हैं, ये जो चीनी भाषा वो बोलती है, जो गुपकार गैंग बोलता है कि हम चीन की मदद से धारा 370 को वापस कश्मीर में लगाएंगे,
वो जो अलगाववादियों की तरफदारी लेता हुआ गुपकार गैंग है, जो महबूबा मुफ्ती है, वो बोलती है कि कश्मीर के युवाओं के पास बंदूक उठाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी कह सकती थी कि कश्मीर के जो युवा हैं वो अपना रोजगार करें, अपनी पढ़ाई पूरी करें और देश की सेवा करें, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या बोला कि देश के जो कश्मीर के युवा हैं उनके पास बंदूक उठाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी, क्या देश के सभी वो युवक जिनको कोई रोजगार नहीं मिला है, जो किसी कारण से पढ़ नहीं पाए पूरी तरह, क्या वो सभी आतंकवादी बन गए? क्या उन्होंने सबने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए? ये आप कौन सी भाषा बोल रही हो? ये महबूबा मुफ्ती ऐसी भाषा बोलती हैं जिससे कश्मीर में आतंकवाद और बढ़े, और इनको इस भाषा के बोलने में कतई गुरेज नहीं होता। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी हो जाए, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हमने देखा कि ये आतंकवादियों की क्या तैयारी है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन कभी नहीं चाहता कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज के चुनाव ठीक ठाक हों, क्योंकि अगर ये पंचायती राज चुनाव हुए, वहां किसकी सरकार बनती है, कौन ग्राम पंचायत में चुना जाता है, वो बात दूसरे नंबर पर है। पहली बात तो यह है कि शांतिपूर्वक वहां चुनाव हो। यह बहुत बड़ी बात है और इससे दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जम्मू और कश्मीर के लोग अपने आप में आजाद होकर, और अब उस जो गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ कश्मीर था, जहां ग्राम पंचायतों को कोई अधिकार ही नहीं था, ये धारा 370 और 35 से लगने के बाद कोई ग्राम पंचायतों को डायरेक्ट अपने निर्णय लेना, अपना बजट खर्च करना, इसका अधिकार ही नहीं था। और पहली बार मोदी सरकार ये अधिकार उनको देने जा रही है, तो वो चाहते हैं कि चुनाव के जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं वो निष्पक्ष रूप से हों, ऐसे लोग चुन करके आगे आएं जो वास्तव में जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण अंचल में विकास करना चाहते हों। लेकिन पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता कि ये पंचायती राज के चुनाव शांति से निपटें, और इसीलिए आपने देखा कि आज पुलवामा में एक हमला होता है जिसमें 12 लोग लगभग घायल हुए। वहीं जे.एंड.के के नगरोटा में बन टोल के पास आतंकी हमला करते हैं, और उसके जवाब में जब सुरक्षा बलों ने उस ट्रक को घेरा जिस ट्रक से आतंकवादी वहां पहुंचे थे, तो सुरक्षा बलों ने जब उस ट्रक को उड़ाया और उसके बाद उसकी तलाशी ली, तो पता लगा कि बहुत भारी जखीरा वो ट्रक के अंदर लाया गया था, और लगभग 2 दर्जन से अधिक उसमें हैंड ग्रेनेड, लॉकेट लॉन्चर से छोड़े जाने वाले गोले, कई सारी राइफलें, और जो कि AK-47 श्रेणी की राइफलें थी, 11 वो राइफलें मिली हैं, और इतना भारी जखीरा, गोलियां, खाने का सामान, ये सब मिला है। क्योंकि ये जो जखीरा प्राप्त हुआ है, इस ट्रक को हमारे सुरक्षा बल को एक इनपुट मिला था कि पाकिस्तान से कुछ आतंकी भारत में आए हैं और वो नहीं चाहते कि पंचायती राज का चुनाव ठीक से हो, और इसलिए वो भारी संख्या में वहां तबाही मचाना चाहते हैं, लोगों का कत्लेआम करना चाहते हैं। इस इनपुट पर हमारे सुरक्षा बल सारे के सारे चौकस थे, और जिसके कारण एक बहुत बड़ी घटना होने से टाल दी गई है। वहां उन आतंकवादियों को मार गिराया गया है, और जो उनके पास जखीरा बरामद हुआ है, अब उस जखीरे को लेकर सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, और यह बताया जा रहा है कि अभी तक का जो जखीरा आतंकवादियों से प्राप्त हुआ है, आज तक की सबसे बड़ी खेप ये प्राप्त हुई है। वहीं इस बारे में NIA में एक FIR दर्ज की गई है, और क्योंकि अब ये इतना बड़ा हमला है और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, ट्रक से वो जो सामान पहुंचा है और वो जो नगरोटा टोल प्लाजा तक, टोल तक वो सामान पहुंचा, वो कैसे, किसने मदद की, किसका वो ट्रक था, किस रास्ते से होते हुए आए, किन स्थानीय लोगों ने मदद की, कौन उसमें पार्टी के लीडर भी ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने इनको बुलाया था ये तहलका मचाने के लिए, तहस नहस लोगों का कत्लेआम करने के लिए। ये सब जांच के लिए NIA ने FIR रजिस्टर की है, और आप जानते हैं कि NIA हमारे देश की तेज तर्रार वो संस्था है जो विदेश में बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी, आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में सक्षम है। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि ये जो जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं,
ये उन्हीं के सह पर ये भारी जखीरा मंगाया गया था और जो एनआईए है उनके पास इनपुट थे कि आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में मुंबई में जो 26/11 हुआ था उस तरह की एक घटना को अंजाम देने के मंसूबे से यहां आएंगे और इस तरह का कोई हमला कर सकते हैं। आपको ध्यान है कि 26/11 जो हमला हुआ था वहां भी खाने पीने का सामान, कुछ गोलियां इस तरह का लेकर के वो घुसे थे कि वो वहां कई दिन ये हिंसा का तांडव करने के लिए विचार करके आए थे। ऐसा ही कुछ विचार जम्मू और कश्मीर में लेकर के ये आतंकवादी घुसे थे। अब सवाल ये उठता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर में बैठे हुए उन आतंकवादियों को मदद कर रहे हैं? कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने उन आतंकवादियों को ये नगरोटा पहुंचने तक में मदद की? कौन ऐसे लोग हैं जो ये खून खराबा कराने का विचार रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गुपकार समिति है, ये गुपकार समिति जो लोग बनी है जिसको गुपकार गैंग कहते हैं, इस गैंग के लोग ही तो इसके पीछे मास्टरमाइंड नहीं है। और इसीलिए योगी जी की तल्ख टिप्पणी इसके ऊपर रही और उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। अब कांग्रेस को भी जवाब देना पड़ेगा। गुपकार गैंग का साथ देने की बात कर रहे हैं, जिसके साथ मिलकर के आप वहां पंचायती राज चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़ा करने की बात कर रहे हैं। क्या आपका इन आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं इनके पीछे भी आप अभी भी उन्हीं अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े हैं जो लोग आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में जो ये धारा 370 और 35 से बाधा थी इसको हटाया गया है और आतंकवादियों पर लगाम लगाई गई है? ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले समय में जो आज आतंक पर लगाम लगी है, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्यों चाहते हैं कि दोबारा से ये 35 ए और धारा 370 यहां लगे? कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। वो देश की सरकार का जो निर्णय है, जो देश की संसद का जो निर्णय है, जो देश के सांसदों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि इस देश में अब आतंकवाद नहीं सहेंगे, इस देश में आतंकवादियों को पनाह देने वाली धाराएं अब 370 और 35 से नहीं रहेगी और कश्मीर का विकास होगा, वहां नौकरी, विकास, बयार बहेगी। इसके साथ खड़े हैं कि वो अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े हैं? योगी जी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है, अब कांग्रेस को जवाब देना है कि वो किसके साथ है। वंदे मातरम।